हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल आशा डिफेंस अकेडमी में और मैं हूं महेश कुमार। दोस्तों, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण कराया था, उससे आगे आपकी आज की क्लास चलेगी। तो इसमें मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए थे जिसमें बोर्ड मास था। बोर्ड मास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूं, उसके बाद आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। तो देखिए किस तरह से बोर्ड मास बताया था मैंने। BODMAS ये होता है हमारे पास बोर्ड मास। इसमें हमें सबसे पहले देखना होता है ब्रैकेट। क्या देखना है? ब्रैकेट। ब्रैकेट्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। कितनी तरह के? तीन तरह के। पहला होता है ये वाला बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर आता है मंजिला ब्रैकेट। उसके बाद आता है छोटे वाला ब्रैकेट। इसके बाद हमारे पास होता है ऑफ को हम बोलते हैं का। इसके बाद डिवाइड। इसके बाद डिवाइड निशान होता है ये वाला, हिंदी में बोलते हैं भाग। इसके बाद मल्टीप्लाई। इसके बाद मल्टीप्लाई ये हमारा सिंबल होता है, हिंदी में बोलते हैं गुना। इसके बाद ऐड या फिर एडिशन ये निशान होता है, हिंदी में बोलते हैं जमा। इसके बाद सब्ट्रैक्ट। इसके बाद सब्ट्रैक्ट सिंबल होता है ये वाला, हिंदी में बोलते हैं इसको घटा। हिंदी में क्या बोलते हैं? घटा। तो मैंने आपको बोर्ड मास पूरा अच्छे से कल बताया था कल वाली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। वो किस तरह से देखिए आगे। मुझे उम्मीद है बोर्ड मास आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब इसके ऊपर करते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें हम बोर्ड मास का यूज करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, लिख देता हूं आपके लिए। एक बटे दो का 4/3 गुना 3 सही 1/2 भाग में 7/4 माइनस 1/2। इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो देखिए किस तरह से करना है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें देखना है ब्रैकेट। बोर्ड मास में पहले आएगा ब्रैकेट, उसके बाद आएगा ऑफ। ऑफ का मतलब का मैंने बताया था आपको, ऑफ का मतलब होता है का। अब देखो ये तो हमारे पास का है, इस का को चेंज करेंगे हम किसमें? गुना में। और उससे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BOD पहले देखेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट क्या हमारे पास? एक ही ब्रैकेट है हमारे पास, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई ब्रैकेट है नहीं, तो इसी ब्रैकेट को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए अब मुझे एक चीज बताइए, ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास गुना है, भाग है और माइनस है। तो ब्रैकेट के अंदर भी हमें बोर्ड मास लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास ना लगाएं और बाहर बोर्ड मास लगा दें, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है पूरा ही सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है और इसमें हमें हर जगह बोर्ड मास इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो देखिए 1/2 का को बोलते हैं गुना ब्रैकेट
4/3 गुना 3 सही 1/2, इसको पढ़ेंगे हम कैसे, इसके फैक्टर करेंगे। 3 सही 1/2, इसको हम भिन्न में बदलेंगे कैसे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, ये बन जाएगा हमारे पास 7/2। इसकी गुना पहले इससे करते हैं, ऊपर वाला ऐड करेंगे और नीचे जो संख्या है वो सेम लिख देंगे। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूं 5 सही 1/3, तो कैसे करेंगे, 3 पंजे 15, 15 और 16, 16/3। आई बात समझ, इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए हम इसको करते हैं आगे, कितना होगा हमारे पास, 2 तिया 6 और 7, 7/2। और देखो इधर भाग का निशान है, भाग के निशान को चेंज करेंगे गुना में, भाग का बना दिया गुना, 4/7 का कर देंगे, सॉरी 7/4 कर देंगे, 4/7 माइनस 1/2 ब्रैकेट बंद। आगे एच रखेंगे 1/2 गुना, अब देखो गुना के निशान है बीच में, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं किस तरह से, 7 से 7 कैंसिल हो गया एक बार, 7 एकम 7, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 बार, 2 दूनी 4, ऊपर हमारे पास क्या बचा, 4 गुना 1 गुना 2, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 8/, नीचे क्या बचा हमारे पास 3 है, तो 3 का 3 माइनस 1/2, माइनस का 1/2, इधर क्या है हमारे पास 1/2 गुना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2/16 माइनस 3 एकम 3/, में 3 दूनी 6। मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसकी गुना इससे, इसकी गुना इससे, जो निशान है वो सेम आएगा, और नीचे की गुना नीचे, कितना हो जाएगा 1/2 गुना 16 में से 3 गए तो 13/6, इन दोनों के आपस में गुना करेंगे, 13 एकम 13/2 छिक्के 12, 13/12 हमारे पास आंसर आ चुका है। आई थी बात समझ, क्या करना है, अगर बीच में जमा का या घटा का निशान हो तो हम करते हैं क्रॉस गुना, इसकी इससे, इसकी इससे और नीचे की नीचे, और जो निशान बीच में रहेगा वो हम एल चीज लिखेंगे। अगर निशान गुना का है तो हम गुना कर सकते हैं डायरेक्ट, ऊपर के ऊपर गुना करो, नीचे के नीचे गुना करो, या फिर ऊपर नीचे आपस में कैंसिल आउट कर दो। आई बात समझ, इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे मैं मिटा देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं आपको, देखिए जैसे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 16 भाग में 4 माइनस 3 सही 1/2, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले हम सही बटे में जो हमारी संख्या है, क्या है, सही बटे में जो संख्या है उसे साधारण भिन्न बनाएंगे, कैसे, 3 सही 1/2, इन दोनों की गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और बटे में 2, 7/2। देखिए अब 16 भाग में 4 माइनस 7/2, 16 भाग में 4 यानी कि
4 से 16 को भाग करेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16। यहाँ कितना बचा हमारे पास 4 माइनस 7/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा लो, क्योंकि 1 लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। नीचे 1 लगाने से, अगर ऊपर 1 लगाएंगे तो फर्क पड़ता है। आई बात समझ? देखिए अब 2 चौक 8 माइनस 1 सत्ते 7 बटे 1 दूनी 2। 8 में से 7 गए तो 1 बटे 2। 1/2 हमारे पास आंसर आ चुका है। जी हाँ, आई की बात समझ? देखिए अगर मैं बात करता हूं 2/1, क्या कहता हूं मैं 2/1। 2/1 का मतलब है कि 1 से काटेंगे 2 बार, 1 दूनी 2, जब भी 2 बनेगा हमारे पास। लेकिन अगर मैं 1 को बटे में लिख देता हूं, 2 के बटे में, सॉरी ये तो हमारे पास 2/1। अगर मैं उल्टा करता हूं 1/2, तो अब देखो जहां 1 नीचे है वहां तो कोई फर्क पड़ा नहीं, संख्या पे पहले में 2 थी अब भी 2 है। अगर मैं 2 नीचे लगा देता हूं तो इसका मतलब है कि जो हमारी संख्या है वो आधी हो चुकी है। आई बात समझ? जैसे मैं बात करूं 3 या फिर 3/1, दोनों का मतलब एक ही है। अगर मैं बात करता हूं 1/3, तो इसका मतलब है जो हमारे पास 1 है उसको हमने 3 भागों में भाग कर दिया है, यानी 1 के हमने 3 पार्ट बना दिए। आई बात समझ? देखिए आगे ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा आपको। देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, हमें कमेंट करके बता देना कि समझ आ रहा है या नहीं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 29/20 माइनस 1/5 जमा ये मंजिला ब्रैकेट 1/4 प्लस छोटा ब्रैकेट 5/6 माइनस 1/3 प्लस 1/2। ये छोटा ब्रैकेट बंद, इसके बाद मंजिला ब्रैकेट बंद, इसके बाद बड़ा ब्रैकेट बंद। इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन ब्रैकेट्स में हो उसमें देखते हैं सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, यानी कि ये वाला ब्रैकेट ये। अब इस ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट और है, कौन सा? मंजिला ब्रैकेट। मंजिला को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके अंदर भी एक ब्रैकेट और है, कौन सा? छोटे वाला ब्रैकेट। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कैसे? पहले छोटे वाले को करेंगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे पहले। तो कैसे करेंगे? आगे वाले को सेम उतार दो, 29/20 माइनस 1/5 प्लस 1/4 प्लस। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, कितना मिलेगा? इसको सॉल्व करेंगे हम, मैंने बताया था एडिशन लेके। कैसे? कि कोई ऐसा नंबर जो इन तीनों से भाग हो जाए, 6 से, 3 से और 2 से, वो नंबर है 6। 6 से 6 को भाग करेंगे एक बार, 6 एकम 6, 1 गुना करेंगे 5 से, 5 माइनस 3 से काटेंगे 2 बार, 2 गुना करेंगे 1 में, 2 एकम 2 प्लस 2 से भाग करेंगे 3 बार, 3 एकम 3। ये हो गया छोटा ब्रैकेट। इसके बाद मंजिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। आई बात समझ? देखिए अब 29/20 माइनस
1/5 प्लस मंजिला ब्रैकेट शुरू 1/4 प्लस, इसको सॉल्व कर लो। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले जमा वाली संख्या 5 और 3 8, 5 और 3 8, 8 में से 2 गए 6 और 6/6, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6/6 और 6 से 6 को भाग करेंगे 6 एकम 6 आ गया। ये मंजिला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखो 29/20 माइनस 1/5 जमा 1/4 प्लस 1, मंजिला ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, बटे में 1 लगा दें इसके, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 5, 5/4। तो इसको मैं यहां से क्या कर देता हूं, इसको पूरे की जगह 5/4, 5/4 आई बात समझ। अब देखो हमारे पास दो ब्रैकेट खत्म हो चुके हैं, छोटा ब्रैकेट और मंजिला ब्रैकेट। अब देखो 29/20 माइनस, इसको सॉल्व कर दो, 4 एकम 4 प्लस 5/25 बटे 5/20 आई बात समझ। अब देखो क्या करना है, 29/20 माइनस 4 में 25 ऐड करेंगे तो 29/20 में से 29/20 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। 0 हमारे पास आंसर आ चुका है। आई बात समझ। क्या क्या है, मैंने पहले इसके अंदर बड़ा ब्रैकेट देगा, उसके बाद उसके अंदर भी एक ब्रैकेट है मंजिला ब्रैकेट, उसके बाद इसके अंदर है छोटा ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, सॉल्व होता चला गया, उसके बाद आंसर आपके सामने है। आई की बात समझ। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन। जैसे मैं बात करता हूं, क्वेश्चन है आपका एग्जाम में कई बार देखा गया है क्वेश्चन, 1.5 गुना 1.2 भाग में 1.5 का 0.5। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है क्वेश्चन। देखिए इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले का को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 1.5 गुना 1.2 भाग में 1.5 गुना 0.5 का को हमने चेंज कर दिया गुना में। अब इनके पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट कैसे हटाने हैं, 1.5 बटे 10, एक के बाद पॉइंट है नीचे 0 लगा दी, गुना 1.2 इसके बटे में भी 10, एक के बाद पॉइंट है 1 0 लगा दी। आता है मेरे पास भाग, भाग को चेंज करेंगे गुना में, भाग को चेंज करेंगे गुना में। पहले इसको भाग ही रहने दो, भाग हो गया 1.5, पॉइंट हटाने के बटे में 10 गुना 0.5, पॉइंट हटाने के लिए 10। आई के पास समय। अब देखो इनके सबके पॉइंट यहां से हट चुके हैं, ये पॉइंट हट चुके हैं।
अब इस भाग को गुना में चेंज कर दो। कितना हो जाएगा? 15/10 गुना 12/10 गुना 10/15 गुना 5/10। सारी वैल्यू गुना में है, ऊपर नीचे कैंसिल कर दो। 10 से 10 कैंसिल, 5 से 3 बार, 5 दिया 15, 3 चौके 12, ऊपर देखो क्या बचा? 15 गुना 4, 15 चौके 60 बटे नीचे क्या बचा? इधर 10 और इधर 10, और 10 की 10 से गुना करेंगे तो 100, 0 से 0 कितना आ गया? 6/10। कितना आ गया? 6/10। एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जब भी नीचे हमारे पास 10 बचता है या 100 बचता है या 1000 बचता है तो उसे इतना ही छोड़ दो, क्योंकि अगर 10 को या 100 को हम काटते हैं तो आंसर हमारा पॉइंट में आएगा। और काटने से ज्यादा आसान होता है कि नीचे 0 देखकर अगर हम पॉइंट लगा दें। जैसे मेरे पास है, ये संख्या है 8759, इसके बटे में अगर 100 है, इसके बटे में अगर 100 है तो पॉइंट लगाना आसान होगा। कैसे? 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा? 87.59। आई बात समझ? हाँ भाई, क्लियर हो रहा है सबको? इस तरह से कैलकुलेशन करनी है हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। देखिए आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तब तक मैं क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। और जैसे क्वेश्चन है, अब मैं थोड़ा टाइप चेंज करता हूं, कुछ नया क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए बेहद ही आसान तरीके से। देखिए कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे 1 जमा 1/1 प्लस 1/2। कई बार एग्जाम में इस तरह की सीरीज पूछ ली जाती है। इस सीरीज को आगे भी बढ़ा देते हैं, लेकिन आर्मी के लिए आपका आर्मी हो गया, एनडी हो गया, क्लर्क हो गया, इनके लेवल का इतना ही बनता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए, इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो उसे हम नीचे से सॉल्व करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू। आई बात समझ? कैसे? देखिए इसके बीच में प्लस का निशान दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, इसका मतलब ही जमा होता है। कैसे? अगर मैं बात करूं 1 जमा 1/2, सॉल्व करेंगे 2 एकम 2, 2 में जोड़ेंगे 3, कितना हो गया? 3/2। अगर इसमें प्लस का निशान नहीं होता तो कैसे करते? 1 सही 1/2, वैल्यू हमारी सेम है, निशान का अंतर है। इसको भी ऐसे करेंगे 2 एकम 2, 2 में जोड़ेंगे 3, 3/2, 3/2। तो यहां से आपको एक बात समझ आई होगी कि अगर बीच में निशान जमा का हो या नहीं हो, वहां पे क्या होता है? हमेशा जमा। आई बात समझ? देखिए आगे इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करेंगे, नीचे से 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2, 1 जमा 1/, इस पूरे को हमने सॉल्व किया, कितना बन गया? 3/2, 3/2। जब भी संख्या बटे में जाएगी नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है,
इसको हम कैसे लिखेंगे अब 1 जमा 2/3, क्योंकि नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो ऊपर पहुंच जाएगी। आई बात समझ? अब देखो 3 एकम 3 और 2 5, कितना हो गया 5/3। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आई तो बात समझ? देखिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और कर देता हूं इसी के साइड में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 1 जमा 1/3 जमा 1/4। आपका एक क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको हम क्या करेंगे नीचे से ही सॉल्व करेंगे। कहां से? यहां से। देखिए कैसे, 4 दिया 12 और 13, इस पोर्शन की जगह कितना बनेगा हमारे पास 13/4। आई बात समझ? 13/4 तो कितना हो जाएगा 1/1 जमा 1/13/4। आई बात समझ? यहां तक तो सेम, इस पूरे की जगह 13/4, 4 दिया 12 और 13, 13/4। जब 13/4 आया है, 1 के बटे में है, उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से हो जाएगा 1/1 जमा 4/13, 4/13। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अब। 13 एकम 13 और 4 17, कितना हो गया 1/17/13। आई बात समझ? इस पूरे का हो गया 13 एकम 13 और 4 17, 17/13, 1/17/13। जब भी संख्या 1 के बटे में आए या ऊपर कोई भी नंबर हो तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है। तो यहां से क्या हो जाएगा 13/17, कितना आ जाएगा 13/17। उम्मीद है अब आपको दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आई बात समझ? देखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई बात समझ? देखिए आगे ये मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेकर चलता हूं, ताकि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर, उनको भी एक बार बहुत अच्छे से समझ आए। तो आगे चेंज करते हैं कुछ टाइप, जैसे कई बार पूछ लेता है कि आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। क्या बोलता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इन दो बातों का क्या मतलब है? देखिए आरोही क्रम का मतलब है किसी भी संख्या का बढ़ते हुए चलना, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3। आई बात समझ? यह जरूरी नहीं कि संख्याओं के बीच में अंतर समान हो, ये कोई जरूरी नहीं। जैसे हो सकता है 3 के बाद 10 आ जाए, 10 के बाद 12 आ जाए, उसके बाद 30 आ जाए। आई बात समझ? यानी कि मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि आरोही क्रम में जब भी हम बात करेंगे तो पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी।
लेकिन अवरोही में उल्टा हो जाएगा। इस तरह से पहले आएगा 30, उसके बाद आएगा 12, उसके बाद आएगा 10, 3, 2, 1। आई बात समझ? अब देखो आपको याद कैसे रखना है कि किस क्रम में पहले छोटा लेना है, किस क्रम में पहले बड़ा नंबर लेना है। आरोही में कितने नंबर हैं? 3। आरोही कितने हो गए? 3। अवरोही में देखो रो कितने हो गए? 4। आरोही में 3 अक्षर, अवरोही में 4। जिसमें कम अक्षर उसमें पहले छोटी वैल्यू, जिसमें ज्यादा अक्षर उसमें पहले बड़ी वैल्यू। आई बात समझ? अब देखिए करते हैं क्वेश्चन। इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ ही साथ। जैसे मैं बात करता हूं 9, 5, 3, 1, 6, इस संख्या को आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है। पहले लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही का मतलब पहले छोटा नंबर। इसमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? अगर मैं बात करता हूं आरोही क्रम की, सबसे छोटा नंबर है 1। 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 9। आई बात समझ? अब अगर इसी क्वेश्चन में अवरोही क्रम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखना है बिल्कुल। अवरोही क्रम में पहले बड़ा नंबर कौन सा है? 9, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3 और उससे छोटा 1। ये हो गया अवरोही क्रम। इतनी बात आपको आई समझ? इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो किस तरह से बनेगा? देखिए इस तरह। ये मैं क्लियर कर देता हूं। सीक्वेंस आपको पता लग गई होगी कि आरोही में कैसे लिखते हैं, अवरोही में कैसे लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह 2/3, 4/5, 5/6। इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखो। इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, 2/3, 4/5, 5/6, दोनों नंबर्स के बीच, दोनों नंबर्स के बीच कितने का अंतर है? 1 का। 2/3, 2 और 3 में कितने का अंतर? 1 का। 4/5, 4 और 5 में कितने का अंतर? 1। 5/6, 5 और 6 में कितने का अंतर? 1। कितने का अंतर? 1 का अंतर। जब भी हमारे पास नंबर इस तरह आए कि दोनों के बीच में
अंतर बराबर हो या फिर एक का अंतर हो, तो क्या करना है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच अंतर समान है, यहां भी एक और यहां भी एक। आगे क्रम में हम कैसे लिखते हैं, पहले छोटा नंबर, तो जब भी अंतर समान आए ऊपर वाला नंबर उठा लो। कौन सा, ऊपर वाला। जो इनमें से छोटा है वो छोटा हो जाएगा, जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो बड़ा। 2 4 5 में से सबसे छोटा कौन सा है, 2। कौन सा है, 2। तो पहले आएगा 2/5। 2 से बड़ा कौन सा नंबर है, 4, तो 4/5। इसके बाद बच गया 5/6, 5/6। तो आगे क्रम में हमारी इस तरह से बनेगी। अगर मैं बात करता हूं इसी क्वेश्चन में अवरोही क्रम, कौन सा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में, तो देखिए सबसे बड़ा नंबर 5, सबसे बड़ा नंबर 5, तो 5/6। उसके बाद 4, तो 4/5। उसके बाद 2, तो 2/5। आई थिंक बात समझ, इस तरह से हमें देखना है। अगर आपको डिफरेंस बराबर नहीं है, डिफरेंस बराबर नहीं है, तो कैसे देखना है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बनता है आपका ये वाला। एक क्वेश्चन और बचता है आपका, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए किस तरह से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इससे थोड़ा आगे चलते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, इसी टाइप से है, देखो कैसे। जैसे मैं बात करता हूं 2/3, 3/5 और 8/11। इसको अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में लिखो। इसमें ध्यान देना, इन नंबर्स के बीच का अंतर क्या बराबर है, 2 और 3 में कितने का अंतर, 1 का। 3 और 5 में 2 का अंतर, 8 और 11 में 3 का अंतर। तो अंतर बराबर नहीं है। जब अंतर बराबर ना हो तो कैसे चेक करेंगे, देखिए अवरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ा नंबर, तो पहले इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, और वो कैसे देखेंगे, क्रॉस गुणा करके। 5 की 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, 3 की 3 से करो, 3 तिया 9। दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 10। कौन सा नंबर है, 10, और 10 के नीचे क्या है, 2/3। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये, यानी कि ये छोटा हो गया। अब देखो इसमें और इसमें चेक करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। अब देखो सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा हमारे पास, सबसे बड़ा है 24, और 24 कहां से आया, 8/11 से। तो पहले आ जाएगा 8/11, आई बात समझ। उसके बाद कौन सा नंबर है छोटा, 10, इसके बाद आएगा 2/3, आई बात समझ। बच गया हमारे पास 3/5, ये सूत्र हमारे पास बन चुकी है, आई बात समझ। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जो नंबर बड़ा बन जाए वो बड़ी वैल्यू, जो छोटा वो छोटी वैल्यू। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आपका चैप्टर सिंप्लीफिकेशन। आपके लेवल के 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को
देखने के बाद वीडियो को बीच में से स्किप ना करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।